आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है अनदर अपॉर्चुनिटी। अभी हाल ही में क्या हुआ कि ये जो नवनिर्वाचित सदस्य थे WFI के, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और फिर से WFI के सदस्य जो है चुने जाएंगे। तो इसी के संबंध में कहा गया है कि एक और अवसर मिला है सुधार करने के लिए। द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नीड्स अ कंप्लीट ओवरहॉल। ओवरहॉल का मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन। आमूल चूल परिवर्तन का मतलब है एक तरह से पूर्ण परिवर्तन। तो जो भारतीय कुश्ती संघ है उसे ज़रूरत है किस चीज़ की? पूर्ण परिवर्तन की। द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सस्पेंडिंग द न्यूली इलेक्टेड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑन संडे। तो क्या हुआ कि जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, जो खेल मंत्रालय है, उसने क्या किया कि ये जो नवनिर्वाचित WFI के सदस्य थे उनको जो है सस्पेंड कर दिया। कब? संडे को। तो ये जो पूरी की पूरी घटना है मार्क्स चिन्हित करती है, ये घटना बताती है किस चीज़ को? येट अनदर ट्विस्ट इन द। तो ये जो घटना है ये एक और ट्विस्ट है, एक और परिवर्तन है, उलटफेर है किस चीज़ में? इन द नियरली ईयर लॉन्ग सागा। सागा का मतलब होता है सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, है ना, कि कई सारी घटनाएं, कोई स्टोरी चल रही है, कोई नैरेटिव चल रहा है। अफ्लिक्टिंग, तो एक साल भर से हम देख रहे हैं कि ये पूरे की पूरा घटनाक्रम हमें देखने को मिल रहा है। अफ्लिक्टिंग, अफ्लिक्ट का मतलब होता है पीड़ा पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना। इंडियन रेसलिंग, कि ये जो भारतीय कुश्ती है, ये भारतीय कुश्ती इस बात से, इस स्टोरी से जो है साल भर पीड़ित रही है। यानी कि ये घटनाक्रम हमने देखा कि कुछ जो खिलाड़ी हैं, है ना, वो भी शीर्ष स्तर के जो कुश्ती से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, वे उन्होंने जो है एक तरह से कह सकते हो आप कि WFI और ख़ास करके ब्रजभूषण शरण सिंह का विरोध किया, उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। इन जनवरी 2023, कि जनवरी 2023 में ओलंपिक, अब हम बात कर रहे हैं कि पूरे साल भर क्या हुआ, ये घटनाक्रम हमें क्या देखने को मिले। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक, जनवरी 2023 में हमने देखा ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट विनेश फोगाट, है ना, खास करके ये 3 खिलाड़ी, इनके साथ और भी खिलाड़ी थे, हैड अक्यूज्ड, तो इन्होंने आरोप लगाया था किस पर? द देन WFI प्रेसिडेंट, उस समय के WFI जो प्रेसिडेंट थे, कौन? ब्रजभूषण शरण सिंह। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो है इन 3 खिलाड़ियों ने, इनके साथ और खिलाड़ी भी थे, इन्होंने जो है आरोप लगाया था। और किन पे आरोप लगाया था? एंड द कोचेस ऑफ द फेडरेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, तो इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे WFI प्रेसिडेंट, इसके अलावा अन्य जो कोच थे WFI से जुड़े हुए, इनके ऊपर इन 3 खिलाड़ियों ने, इनके साथ और खिलाड़ी भी थे, तो इन्होंने आरोप लगाया था यौन उत्पीड़न का। किस पर? ब्रजभूषण शरण सिंह पे, इसके अलावा अन्य कोचेस पे। द भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंटेरियन, अब देखो ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। वाज सब्सिक्वेंटली, तो ये जो आरोप लगाए गए थे उसके बाद हमें क्या देखने को मिला था? सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है फॉलोइंग, है ना, इस बात को फॉलो करते हुए। फोर्स्ड टू रेलिनक्विश का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। कंट्रोल एंड वाज चार्ज्ड बाय द दिल्ली पुलिस फॉर ऑफेंसेस, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। इंक्लूडिंग स्टॉकिंग, स्टॉक का मतलब होता है किसी का पीछा करना। एंड हरेसमेंट का मतलब है उत्पीड़न, किसी को परेशान करना। तो कुल मिला के उसके बाद क्या हुआ था कि ये जो घटनाक्रम हुआ था कि जब आरोप जो है WFI प्रेसिडेंट पे लगाए गए थे, तो उसके बाद में ब्रजभूषण शरण सिंह को मजबूरन जो है WFI के प्रेसिडेंट पद को छोड़ना पड़ा और उनके ऊपर जो है चार्ज लगाए दिल्ली पुलिस ने, किस तरह के अपराधों के लिए? इंक्लूडिंग स्टॉकिंग एंड हरेसमेंट। तो ये जो है उनके ऊपर चार्ज लगाए गए। बट लास्ट थर्सडे, लेकिन लास्ट थर्सडे को हमने क्या देखा, है ना, कि इस गुरुवार को हमने क्या देखा? हिज लॉन्ग टर्म लॉयलिस्ट, लॉयलिस्ट का मतलब होता है आपका वफादार, लॉन्ग टर्म
लंबी अवधि। तो लास्ट थर्सडे ये देखा गया कि लंबी अवधि से जो उनके वफादार हैं संजय सिंह, है ना, यानी कि संजय सिंह जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह के काफ़ी क्लोज हैं, वाज अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट। तो ये जो संजय सिंह हैं, इन्हें लास्ट थर्सडे को नया WFI का प्रेसिडेंट बनाया गया। Not only did Singh and his fellow ब्रिजभूषण कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आपके विश्वास पात्र, विन 13 of 15 पोस्ट्स टू विच पोल्स वर हेल्ड, यानी कि 15 पोस्ट के लिए, WFI से जुड़ी 15 पोस्ट के लिए जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों में न केवल 15 में से 13 पोस्ट जो हैं किन्ने जीती, संजय सिंह ने और ब्रजभूषण सिंह के विश्वास पात्रों ने। नॉट अ सिंगल वुमन वाज चोजन, कि इस WFI के चुनाव में एक भी महिला को नहीं चुना गया। द साइट का मतलब होता है दृश्य, कि ये दृश्य, कौन सा दृश्य, ऑफ सिंह स्टैंडिंग बिसाइड अ हैवीली गार्लैंडेड ब्रजभूषण, कि संजय सिंह खड़े हुए हैं किनके बगल में, हैवीली गार्लैंडेड का मतलब हुआ बहुत ही भारी माला पहने हुए, कि ब्रजभूषण हैं बहुत ही भारी जो है माला पहने हुए हैं और उनके बगल में संजय सिंह खड़े हुए हैं। ये वाला दृश्य कहाँ खड़े हुए हैं, ये आउटसाइड द लेटर्स रेजिडेंस। देखो, जब कोई सेंटेंस होता है और उसमें दो व्यक्तियों की बात की जाए तो पहले वाले को हम बोलते हैं फॉर्मर और बाद वाले को बोलते हैं लेटर। तो यहाँ लेटर आया है ब्रजभूषण के लिए, कि ब्रजभूषण के निवास के बाहर ये दोनों जो है खड़े हुए थे। ब्रजभूषण बहुत ही भारी भरकम जो है मालाएं पहने हुए थे। विच किसके लिए आया है यहाँ पे, रेसिडेंस के लिए ना, ब्रजभूषण के रेसिडेंस के लिए। विच ऑल्सो डबल्ड अप एज द WFI ऑफिस। देखो यहाँ पे डबल अप का मतलब है कि इसका प्रयोग इस रूप में भी किया जा रहा है ना, कि भाई ये जो आवास है ब्रजभूषण का, उसका प्रयोग किस रूप में किया जा रहा है, WFI के ऑफिस के रूप में भी। तो ये दृश्य कि भाई दोनों की दोनों खड़े हुए हैं, माला पहने हुए हैं, एंड द ड्यूओ, और दोनों की दोनों फ्लैशिंग दिखा रहे हैं किस चीज़ को, द विक्ट्री साइन, ये जो जीत का चिन्ह होता है ना, 2 उंगलियां दिखा के विक्ट्री साइन दिखाते हैं, वाज एनफ इंडिकेशन। तो ये दृश्य जो था कि दोनों खड़े हुए हैं और अपने जीत के निशान को दिखा रहे हैं, तो ये एनफ था, ये पर्याप्त था, ये पर्याप्त इंडिकेशन था, पर्याप्त इस बात का सूचक था, किस बात का, ऑफ वेयर द कंट्रोल ले, कि कंट्रोल कहाँ है। कंट्रोल ले का मतलब है कि भाई कंट्रोल किसके हाथ में है ना, कौन कंट्रोल कर रहा है WFI को। सच वाज द डिसअपॉइंटमेंट अमंग द रेसलर्स, कि कुश्ती से जुड़े हुए जो आप कह सकते हो कि भारतीय पहलवान हैं, उनके बीच में इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था, इतनी ज़्यादा निराशा थी, दैट कि अ टीयरफुल का मतलब है जिसकी आंखों में आंसू हैं, उसको हम कहेंगे टीयरफुल। तो इतने ज़्यादा निराश थे खिलाड़ी कि अ टीयरफुल साक्षी अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट, कि साक्षी मलिक जो हैं उन्होंने अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। वाइल जबकि विनेश फोगाट जो हैं वार्नड, है ना, विनेश फोगाट ने जो है चेतावनी दी, दैट नो वुमन विल फाइंड रेसलिंग सेफ इन द करंट सेटअप, कि इस करंट सेटअप में, यानी कि इस नए एनवायरनमेंट में कोई भी महिला जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, बजरंग पूनिया जो है डिसाइडेड, उन्होंने ये डिसाइड किया टू रिटर्न हिज पद्मश्री अवार्ड इन प्रोटेस्ट, कि विरोध स्वरूप, कि ये जो नया आप कह सकते हो कि WFI के ये जो नए लोग चुने गए, इसके विरोध में बजरंग पूनिया ने क्या किया, पद्मश्री अवार्ड को लौटाने का डिसाइड किया। परहैप्स, शायद, इट इज़ दिस एम्बेरेसिंग, देखो एम्बेरेसिंग का मतलब होता है, एम्बेरेसमेंट का मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन, टर्न ऑफ इवेंट्स है ना, टर्न ऑफ इवेंट्स का मतलब है कि एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं होती चली गई। तो कुल मिला के ये अनकंफर्टेबल घटनाएं थीं जिन्होंने सरकार को मजबूर किया, कि सरकार ने फाइनली एक्शन लिया और फाइनली इस WFI को, नई जो WFI है, इसे बर्खास्त किया, सस्पेंड किया। द मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो साइटेड, साइट का मतलब होता है हवाला देना, उल्लेख करना उस चीज़ का।
तो जो खेल मंत्रालय है उसने इस बात का भी हवाला दिया, हैज ऑल्सो साइटेड हैस्टी का मतलब है जो जल्दबाजी में किया जाए, एंड आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग ऑन सिंग्स पार्ट। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मन माना, कि मिस्टर सिंह की तरफ से जो है मनमाने डिसीजन लिए गए और जल्दबाजी में डिसीजन लिए गए, ये बात खेल मंत्रालय की तरफ से कही गई। वेयर इन ही अनाउंस्ड, अब देखो मिस्टर सिंह ने जो है क्या अनाउंस किया था, वेयर इन ही अनाउंस्ड द रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब होता है एक तरह से पुनः किसी चीज़ को, पुनः उस चीज़ को जन्म देना है ना, उसको रीबर्थ करना उस चीज़ को, ऑफ टूर्नामेंट्स विदाउट टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस द सेक्रेटरी जनरल प्रेमचंद लोचब एज मैंडेटेड। मैंडेटेड का मतलब है कि भाई ये रूल बना हुआ है, ये प्रावधान है बाय द WFI कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो WFI का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि WFI का प्रेसिडेंट अगर कुछ करना चाह रहा है, कोई अनाउंसमेंट करता है, तो वो अनाउंसमेंट जो करेगा ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो सेक्रेटरी जनरल है उसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए, यानी कि वो भी आपके साथ में होना चाहिए, उसका विश्वास आपको प्राप्त होना चाहिए। तो कुल मिला के जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ने सिंह के डिसीजन को मनमाना बताया और जल्दबाजी से भरा हुआ बताया। किन डिसीजन को? उन डिसीजंस को जिनमें सिंह ने जो टूर्नामेंट्स हैं उनके रिवाइवल की बात की बिना WFI के सेक्रेटरी जनरल को विश्वास में लिए। लोचब इज़ वन ऑफ 2 WFI ऑफिस बियरर। ऑफिस बियरर का मतलब होता है ऑफिस में पद धारण करने वाला, है ना, पद धारण करने वाला। नॉट कंसीडर्ड, कंसीडर्ड का मतलब होता है माना जाता है। क्लोज टू ब्रिजभूषण, तो लोचब जो हैं उन 2 WFI के ऑफिस में पद धारण करने वाले व्यक्तियों में से हैं जिन्हें कि ब्रजभूषण का क्लोज नहीं माना जाता। अनदर रीज़न वाज द रनिंग ऑफ फेडरेशन अफेयर्स, और दूसरा कारण क्या था? रनिंग ऑफ फेडरेशन अफेयर्स, कि ये जो कुश्ती संघ है उससे जुड़े हुए जो मामले हैं, फेडरेशन अफेयर्स, फ्रॉम द प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस का मतलब होता है परिसर, एक तरह से घर, निवास, परिसर। कंट्रोल्ड बाय फॉर्मर ऑफिस बियरर्स। तो कुल मिला के एक और रीजन जो ये था कि भाई जो कुश्ती संघ है उसके जो भी मामले हैं उन्हें कहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है? पूर्व जो ऑफिस बियरर्स थे, है ना, यानी कि पूर्व में जो आप कह सकते हो कि WFI के अध्यक्ष थे या पूर्व में जो पद धारण करने वाले व्यक्ति थे उनके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। ऑल्सो द अलीज्ड प्रेमाइसेस, अलीज्ड का मतलब होता है कथित तौर पे, वे परिसर जिनमें कि वेर इन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ प्लेयर्स हैज़ बीन अलेज्ड। अलेज का मतलब है कथित तौर पे ऐसा कहा गया है, ये आरोप लगाया गया है। तो कुल मिला के ये वही प्रेमाइसेस हैं जिनमें इस बात का आरोप लगाया गया है कि यहाँ खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न हुआ। तो कुल मिला के ये बात भी सामने आई कि भाई जो फेडरेशन के अफेयर्स हैं, कुश्ती संघ से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, जो भी डिसीजंस हैं, उनको पूर्व ऑफिस बेयरर्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। इन अ नटशेल, इन अ नटशेल का मतलब होता है सार रूप में आप ये कह सकते हो। द मैस हैज़ लेड बेयर, ले बेयर का मतलब होता है सामने ला देना, किसी चीज़ को उघाड़ देना। तो कुल मिला के ये जो भी अव्यवस्था हुई है, जो भी मैस हुआ है, इसने इस बात को उघाड़ दिया है, इसने इस बात को सामने ला दिया है। एवरीथिंग, है ना, सब कुछ इसने जो है सामने ला दिया है। दैट प्लेग, देखो कोई भी चीज़ प्लेग कर रही है इसका मतलब है वो परेशानियों का कारण है। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कि जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन है, खेल से जुड़ा हुआ जो भी प्रशासन है, उसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है वे सारी की सारी बिल्कुल सामने आ गई है इस पूरे घटनाक्रम से। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम। द नेशन इज डाइवर्सिफाइंग, डाइवर्सिफाई का मतलब होता है विविधता को अपनाना। इट्स स्पोर्टिंग एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का मतलब हुआ उत्कृष्टता, कि खेलों से जुड़े हुए, अगर खेलों से जुड़ी हुई उत्कृष्टता की हम बात करें तो विभिन्न खेलों में भारत जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। द
ब्यूरोक्रेसी दैट रन्स स्पोर्ट, लेकिन वह नौकरशाही जो कि स्पोर्ट्स को रन करती है, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए मामलों को जो नौकरशाही देखती है, स्टिल कैरीज द अनवेलकम लेगेसी, लेगेसी का मतलब हुआ विरासत, ऑफ पैट्रोनेज पॉलिटिक्स, पैट्रोनेज पॉलिटिक्स का मतलब हुआ संरक्षणवादी राजनीति। तो कुल मिला के ठीक है कि भारत जो है स्पोर्ट के क्षेत्र में आप कह सकते हो कि एक्सीलेंस अचीव कर रहा है, विभिन्न खेलों में खिलाड़ी आगे आ रहे हैं, लेकिन वह नौकरशाही जिसके द्वारा स्पोर्ट्स को रन किया जाता है, अभी भी वह नौकरशाही जो है किस विरासत को ढो रही है? संरक्षणवादी राजनीति की विरासत को जो है ढो रही है, यानी कि वहाँ अभी भी हमें राजनीति देखने को मिल रही है। इट ऑल्सो डजेंट हेल्प, अब इस बात से भी कोई हेल्प नहीं होती, दैट प्रोमिनेंट एथलीट्स ऑक्यूपाइंग पोजीशन, मतलब इससे भी कोई ज़्यादा सार निकल नहीं रहा, यानी कि इसका भी कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। किस चीज़ का? द प्रोमिनेंट एथलीट्स, प्रोमिनेंट एथलीट्स का मतलब हो गया महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट, है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एथलीट्स हैं। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई का मतलब है कि भाई आपने कोई सीट ऑक्यूपाई कर ली, किसी पद को आपने ऑक्यूपाई कर लिया। पोजीशंस ऑफ पावर आर मोस्टली डेफरेंशियल, डेफरेंशियल का मतलब होता है, देखो डेफरेंशियल का मतलब होता है किसी के प्रति सम्मानपूर्ण होना, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आदर दिखाना। टू द पॉलिटिकल मास्टर्स हु हेल्प्ड इन देयर असेंट, अब देखो एक बात ये आ रही है कि हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ जो महत्वपूर्ण एथलीट्स हैं जिन्हें कि बहुत महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं, है ना, खेल जगत में, तो वे जो एथलीट्स हैं वे बहुत ही ज़्यादा आदर दिखाते हैं किन के प्रति? अपने पॉलिटिकल मास्टर के प्रति, यानी कि जिस राजनेता की हेल्प से वे ऊपर चढ़े हैं। हु हेल्प्ड इन देयर असेंट, असेंट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, यानी कि जिन राजनेताओं की बदौलत ये जो प्रोमिनेंट एथलीट्स हैं इन्हें खेल जगत में महत्वपूर्ण पद मिला है, तो ये भी जो है ना अपने आप कह सकते हो कि राजनीतिक आका के प्रति ही सम्मान दिखाते हैं और वे खिलाड़ियों के दर्द को नहीं समझते, ना, ये बात यहाँ पे की जा रही है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे खास करके बात हो रही है पीटी उषा की, है ना। इन द रेसलर्स केस की अगर हम बात करें कि रेसलर्स के जो केस है ना, कि भाई ये जो कुश्ती से जुड़े हुए जो लोग हैं, इस पूरे की पूरे केस की अगर हम बात करें तो द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन लेड बाय का मतलब है जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, बाय द लेजेंडरी पीटी उषा। तो कुल मिला के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो अध्यक्ष हैं पीटी उषा, डिथर्ड इन, डिथर का मतलब होता है इनडिसाइसिव होना, इनडिसाइसिव होने का मतलब है निर्णय न ले पाना, हिचकिचाना, उसको हम बोलते हैं डिथर, है ना, बी इनडिसाइसिव। इन एट्स इनिशियल, इनिशियल का मतलब है शुरुआती, रेस्पॉन्स प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये जो पूरा की पूरा अभी हाल ही में ये जो रेसलर्स के केस की अगर हम बात करें तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो अध्यक्ष है पीटी उषा, उन्होंने भी जो है खुलकर खिलाड़ियों का सपोर्ट नहीं किया और वे जो है एक तरह से कह सकते हो आप इनडिसाइसिव थी, उनके द्वारा जो प्रतिक्रिया थी वो ठीक तरह से नहीं दी गई, है ना, हिचकिचाहट जो है उन्होंने दिखाई। एंड द एथलीट्स कमीशन कंप्राइजिंग, इसके अलावा एथलीट्स कमीशन की अगर हम बात करें, कंप्राइजिंग जो कि मिल के बना हुआ है, कंप्राइजिंग मतलब किन किन से मिल के बना हुआ है, आइकॉनिक स्पोर्ट्स पर्सन्स, एथलीट्स कमीशन जो है उसमें कौन है, बहुत ही प्रतिष्ठित खिलाड़ी है, आइकॉनिक स्पोर्ट्स पर्सन है। वाज टंग टाइड, उसकी भी जबान बंद थी। टंग टाइड होने का मतलब है कि भाई आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं ना, आपकी जबान जो है ना वो एक तरह से बंद है, उसको हम कहेंगे टंग टाइड होना। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एथलीट्स कमीशन जो था जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित, एथलीट्स कमीशन जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं, वो एथलीट्स कमीशन भी एक तरह से स्पीचलेस था, है ना, अनेबल टू से एनीथिंग, उसको हम बोलते हैं टंग टाइड। सच वाज ब्रजभूषण क्लाउट, क्लाउट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, पावर, कि ऐसा ब्रजभूषण का रुतबा था दैट अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स वाज रजिस्टर्ड, कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो एफआईआर है वो दर्ज की गई, कब,
ओनली आफ्टर द इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हस्तक्षेप के बाद ही ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकी, ऐसा ब्रजभूषण का रुतबा था या प्रभाव था। देयर इज स्टिल रूम, अभी भी हमारे पास रूम है, यहाँ पे रूम का मतलब है जगह है, किस चीज़ के लिए जगह है, टू वाइप द स्लेट क्लीन। देखो वाइप द स्लेट क्लीन का मतलब है कि जो भी पिछली बातें हुई हैं उन्हें हटा के एक नई शुरुआत करना। तो अभी भी वक्त है कि एक नई शुरुआत की जा सकती है। एंड अशर इन, ये जो अशर है, अशर इन, अशर समथिंग इन, इसका मतलब होता है कि भाई किसी नई चीज़ की शुरुआत करना, कोई नए बदलाव को लेके आना। तो अभी भी जो पिछली बातें हैं उन्हें मिटाकर नए बदलाव जो हैं या नए सुधार जो है किए जाएं, इसकी गुंजाइश है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि द अथॉरिटीज़, कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं, शुड गो द होल हॉग, ये एक ईडियम है, गो द होल हॉग, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग एज कम्प्लीटली एज पॉसिबल। लेकिन ज़रूरी है इसके लिए कि भाई एक नई शुरुआत हो सके, नए सुधार हो सके, उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं वे पूरी तरीके से परिवर्तन लाने का प्रयास करें। तो ध्यान रखना ये काफ़ी अच्छी ईडियम है, गो द होल हॉग, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग एज कम्प्लीटली एज पॉसिबल। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।